पिछले कुछ महीनों से कोरियन ड्रामा का क्रेज दिन ब दिन बढ़ने लगा है और अब ये मेन स्ट्रीम भी होने लग गया है। कि उससे पहले भी कई लोग कोरियन ड्रामा यानी कि के ड्रामा को एंजॉय करते थे और इनफैक्ट के पॉप के बारे में भी काफी लोग जानते थे। पर पैरासाइट, अलाइव, हेलबाउंड और स्क्विड गेम जैसी मूवी और कोरियन ड्रामा के रिलीज होने के बाद ये पॉपुलैरिटी 10 गुना से भी ज्यादा लगभग बढ़ गई है। और जैसे वायरस रियल लाइफ में स्प्रेड हो रहे हैं और ज़ॉम्बीज के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स मर्ज दीज टॉपिक्स और आपको कुछ खतरनाक, भयंकर और एकदम फाड़ू मूवीज या सीरीज के बारे में बताऊं जो कोरिया में बनी हुई है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस लिस्ट में शामिल सभी मूवीज या के ड्रामा ऐसी हो जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना हो और जिनके बारे में मैंने भी पहले कभी वीडियो में नहीं जिक्र किया हो। तो चलो जानते हैं कि कौन सी है वो 5 कोरियन ड्रामा, कोरियन मूवीज या कोरियन सीरीज जो आपको देखनी चाहिए। इनको आखिर कितनी रेटिंग मिली है, इन के ड्रामा और मूवीज की बेसिक प्लॉट क्या है और आखिर ऐसी क्या बात है इन के ड्रामा और कोरियन मूवीज में जो इन्हें बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाती है और हमारे इस लिस्ट में इन्हें मेंशन करवाती है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। तो विदाउट एनी डाउट कोरियंस ने मास्टरपीस ज़ॉम्बी फिल्म्स अभी तक रिलीज की हैं। मतलब कि चाहे हम अलाइव की बात करें, ट्रेन टू बुसान की बात करें या फिर रैम्पेंट की, सब एक से बढ़कर एक है। और पेनिनसुला, सियोल स्टेशन सब तो अलग ही लेवल पर है जिनमें हमें काफी कुछ देखने को मिलता है। तो एज ए ज़ॉम्बी फैन हम के ड्रामा को इग्नोर नहीं कर सकते। और इस लिस्ट में नंबर 5 में है ऑल ऑफ अस आर डेड। ऑल ऑफ अस आर डेड ऐसी कोरियन ड्रामा है जिसका क्रेज सब में है, पर इस के ड्रामा के रिलीज होने में अभी करीब 20 दिन बाकी है। एंड आई एम श्योर जिस तरह से मेरी वीडियोस चलती है, मतलब जैसा कि मेरे चैनल की मोस्टली वीडियोस के व्यूज 10 दिन बाद आने ही शुरू होते हैं, ऐसे में आप प्रोबेबली जब वीडियो को देख रहे होगे यानी जनवरी 2022 में, तब तक ये के ड्रामा रिलीज भी हो चुकी होगी। वैसे इस के ड्रामा की मेन प्लॉट यही है कि कुछ स्कूल स्टूडेंट्स की ये कहानी है और अब स्कूल स्टूडेंट्स खुद को ज़ॉम्बी आउटब्रेक से बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके ही स्कूल ह्योसान हाई को घेरे हुए। अब इस के ड्रामा के सफर में वो स्कूल स्टूडेंट्स एक दूसरे की भी हेल्प करते हैं जिससे सब सेफली इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक से बाहर निकल पाए और कोई भी घायल ना हो। लेकिन उस स्कूल स्टूडेंट्स में से कितने लोग बचकर निकल पाते हैं और वो क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वो सेफली वहां से बाहर निकलने के वक्त कौन कौन से ज़ॉम्बी सर्वाइवल प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, ये सब वाकई देखने लायक होगा। ऑब्वियसली अभी ये के ड्रामा रिलीज नहीं हुई है तो इसकी रेटिंग क्या होगी ये किसी को नहीं पता, पर श्योरली ट्रेलर से लग रहा है कि ये के ड्रामा जबरदस्त होने वाली है। खैर ये अभी रिलीज नहीं हुई है इसलिए मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा और इसीलिए ये अभी 5th पोजीशन पर है। पर नंबर 3 पोजीशन पर जो के ड्रामा है उसकी बात ही कुछ और है। पर उसे जाने से पहले लेट्स मूव टू नंबर 4 जो की है ज़ॉम्बी डिटेक्टिव। अब ये सीरीज भले ही 4th पोजीशन में है, पर ये एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हमें शो करती है और इसके प्लॉट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ हमें ज़ॉम्बी सर्वाइवल फाइट वगैरह देखने को नहीं मिलती। इंस्टेड हम ज़ॉम्बी के ही पर्सपेक्टिव से इस ड्रामा को एंजॉय करते हैं और डेफिनेटली मेन स्ट्रीम में अभी इसे वो अटेंशन नहीं मिली है जो इसे मिलनी चाहिए थी। देखो इस के ड्रामा की कहानी किम मू यांग के अराउंड है जो रियलिटी में एक ज़ॉम्बी है, पर वो खुद को एक आम इंसानी समझता है। अब 2 साल से ज़ॉम्बी बने होने की वजह से इस के ड्रामा में ये ज़ॉम्बी अपना खुद का धंधा शुरू करने की सोचता है। मतलब क्या, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। चूंकि किम मू यांग के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ स्मेल है तो ही डिसाइड टू स्टार्ट हिज ऑन प्राइवेट डिटेक्टिव बिजनेस। पर एक दिन इसकी असिस्टेंट फाइंड आउट करती है कि मू यांग खुद ही केस से कनेक्टेड है और अब क्योंकि उसकी मेमोरी जा चुकी है तो उसकी असिस्टेंट उसकी मेमोरी को ढूंढने में मदद करती है। अब इस दौरान क्या हर्डल्स आती हैं और क्या क्या रुकावटें आती हैं ये देखने लायक है। और क्या किम मू यांग को उसकी यादें मिल पाती हैं या वो लिविंग डेड बनकर ही रह जाता है, यही इसके अंत में हमें पता चलेगा। खैर इस के ड्रामा ने अच्छा परफॉर्म किया है और इसकी रेटिंग IMDb पर 7.4 है विच इज क्वाइट बेटर देन डिसेंट, क्योंकि इतनी रेटिंग यूजुअली ज़ॉम्बी मूवीज और सीरीज को नहीं मिलती है। पर नंबर 3 के सामने ये लिस्ट अधूरी सी है। पर रुको नंबर 3 को जाने से पहले आई हाईली रिकमेंड कि अगर यहाँ तक देख लिया तो यार लाइक कर देना। लाइक का टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स का और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं रेगुलरली वीडियो डालने लगूं। नंबर 3 सर्ज। ये साउथ कोरियन टीवी सीरीज 2020 में रिलीज हुई है और जस्ट ज़ॉम्बी के खून खराबे से अलग हमें इस के ड्रामा में कुछ नया देखने को मिलता है। ये कहानी एक सोल्जर यानी कि मिलिट्री पर्सन के अराउंड है जिसे वापस से नॉर्मल सिविलियन लाइफ में जाने से पहले डीमिलिटराइज्ड जोन यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बॉर्डर में हो रहे एक मिस्ट्री को सॉल्व करना है जिसमें किसी की मर्डर हुई है और ये किसी को नहीं पता कि किसने किया है। कू डोंग जिन जो करेंटली साउथ एंड नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर जोन में हुए मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पर ही सून फाइंड आउट कि जो इस मर्डर में इन्वॉल्व थे वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस क्रिएचर है यानी कि ज़ॉम्बीज है। और अब वो बॉर्डर जोन में और कितनों को मारता है या वो भी फाइनली उस मिस्टीरियस क्रिएचर में बदल जाता है, ये देखने लायक है।
वैसे नॉर्थ कोरिया से एस्केप करना इस मिस्टीरियस क्रिएचर के लिए क्यों इम्पॉसिबल सा है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसे बाद में देख लेना। देखो इसे भी रेटिंग काफी अच्छी मिली है जो कि 7.1 है, जो कि ठीक ठाक है। आई नो कि इसके पिछले वाले से कम रेटिंग है, पर इस ड्रामा की कहानी काफी ज्यादा यूनिक है और आपको काफी मजा आने वाला है। अब नाउ मूविंग टू नंबर 2, जो कि काफी ज्यादा अलग टाइमलाइन से आती है, जिसमें ज़ॉम्बीज़ तो हैं पर वो सीरीज ही बहुत ज्यादा डिफरेंट वाइब देती है। और इसके बारे में तो मैंने पहले भी एक वीडियो में शायद बात करी है, बस मुझे याद नहीं आ रहा कि किसमें किया था। तो इसके ड्रामा का नाम है किंगडम और लिटरली इसे हर एक वेबसाइट पर काफी ज्यादा अच्छी रेटिंग मिली है। सीधा समझो कि ये सिर्फ एक के ड्रामा नहीं बल्कि पीरियोडिक टीवी सीरीज है और इसके इस लिस्ट में शामिल होने की वजह इसकी गजब की स्टोरी, फाइट सीक्वेंस और भी बहुत कुछ है। इसमें ज़ॉम्बीज़ आपको एंशिएंट कोरिया में दिखते हैं, जिसमें ली चांग जोसेन किंगडम का क्राउन प्रिंस होता है। अब पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से एम्पायर यानी कि खुद के पापा को बीमार करने के झूठे एलिगेशन में उसे फंसा दिया जाता है और जब तक उसके पापा ज़ॉम्बी बनते हैं उतने देर में ही इसे एक सफर से वापस लौटना है, जहां ली चांग को एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढना है जो उसके पापा को इस बीमारी से आजाद करे, यानी कि जो बीमारी इस एम्पायर को हुई है जिससे वो ज़ॉम्बी बनने लग गया है, उससे वो फ्री हो सके। पर इसी जर्नी में उसे कई सारे और भी ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं जिसका उसे सामना करना है और अब वो सामना कर भी पाता है या नहीं, या फिर वो अपने पापा को यानी कि एम्पायर को ज़ॉम्बी बनने से बचा पाता है, यही इस के ड्रामा का मेन प्लॉट है। खैर ये कोरियन ड्रामा वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड ज़ॉम्बी के ड्रामा है। इसकी रेटिंग IMDb पर 8.4 है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है और रोटेन टोमेटो पे इट इज स्टैगरिंग 96% फ्रेश। तो आप समझ ही सकते हो ये कितना ज्यादा जबरदस्त है। वैसे अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को भी चेक जरूर करना। नंबर 1, स्वीट होम। ये कोरियन ड्रामा वेबटून पर बेस्ड है जो कि सेम नेम की है। ये एक ऐसी ग्रुप ऑफ रेसिडेंट की कहानी है जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने पर बिल्डिंग के अपार्टमेंट में फंसी हुई है, जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो लगता है। अब जिस वक्त तक ये अपार्टमेंट में तब तक पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं और अब यहाँ एक यूनिक चीज ये है कि सब लोग जो ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं वो ह्यूमन पर डिपेंडेंट नहीं है। I mean कि इसमें ये चीज काफी ज्यादा यूनिक दिखाई गई है कि सारे ज़ॉम्बीज़ इंसानों पर निर्भर नहीं है और इसी में चा ह्यून सू भी शामिल है। ये एक ज़ॉम्बी नहीं बल्कि शेपलेस मॉन्स्टर बन जाता है जो अपनी पावर से ज़ॉम्बीज़ और इविल मॉन्स्टर से लड़ता है। अब देखो इसमें भी ये क्लियर नहीं है पर हॉरर और मॉन्स्टर कॉम्बिनेशन बढ़िया है। अब देखो इसमें भी क्लियर ज़ॉम्बीज़ नहीं है पर हॉरर और मॉन्स्टर का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बढ़िया है, इसलिए इस लिस्ट में शामिल है। खैर ये है वो 5 ज़ॉम्बी फिल्म या कोरियन ड्रामा फिल्म जो काफी ज्यादा बेहतर और यूनिक है और डेफिनेटली आप इनको एक ट्राई किया बार बार भी इन्हें देख सकते हो और बोर बिल्कुल भी नहीं होगे। और वैसे ज़ॉम्बी के कोरियन ड्रामा के बारे में तो हम जान गए, पर अगर आप डोरेमोन और शिनचैन को जानते हो और उनकी हॉरर मूवीज के बारे में जानना चाहते हो कि कौन सी सबसे डिस्टर्बिंग शिनचैन और डोरेमोन की फिल्म्स हैं जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके उन्हें भी देख लेना। बाय।